दोस्तों, भारत के कुछ शहरों को हम उनके नाम के साथ साथ एक यूनिक आइडेंटिटी के नाम से भी जानते हैं। जैसे मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल, जयपुर को पिंक सिटी, पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ साउथ, बेंगलोर को आईटी हब और लखनऊ को नवों का शहर कहते हैं। इस लिस्ट में एक और शहर का नाम जुड़ने वाला है। उसका नाम है मेरठ। दोस्तों, मेरठ सिटी को एक नई आइडेंटिटी मिलने वाली है, क्योंकि इस सिटी को सिटी ऑफ एक्सक्यूज नाम का किताब मिलने वाला है। इस सिटी से एक या दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 9 एक्सप्रेस हाईवे गुजरने वाले हैं। लेकिन मेरठ ही क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से ग्रो हो रहा है, जिससे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने भारतमाला रोड परियोजना के अंडर भारत में बहुत सारे रोड डेवलप किए हैं। उनमें से इंडिया के टॉप 8 एक्सप्रेस हाईवे के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मेरठ जैसी सिटी में इतने सारे एक्सप्रेस हाईवे डेवलप करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है? इसलिए हमें पहले मेरठ सिटी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। मेरठ उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक लेकिन तेजी से एडवांस होता हुआ शहर है, जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास आता है। और यहाँ से गुजरने वाले एक्सप्रेस हाईवे देश को उत्तरी भाग को देश की राजधानी दिल्ली से जोड़ने का काम करेंगे। और यहाँ से गुजरने वाले 9 एक्सप्रेस हाईवे में से 4 ऑपरेशनल से, 2 अंडर कंस्ट्रक्शन से, 2 प्रपोज्ड है और एक अपग्रेडेड एक्सप्रेस हाईवे है। ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे में पहला आता है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, जिसका लेंथ है 96 किलोमीटर्स और ये गाजियाबाद से होकर गुजरता है। दूसरा है ईस्टर्न एक्सप्रेसवे, जिसका लेंथ है 135 किलोमीटर्स और ये सोनीपत, बागपत, गाजियाबाद होकर गुजरता है। तीसरा है वेस्टर्न फेरीबोट एक्सप्रेसवे, इसका लेंथ है 135 किलोमीटर्स और ये मानसर, पालवाल, सोनीपत से होकर गुजरता है। और चौथा है NH334B, ये मेरठ से पानीपत तक का है, जो बागपत से होकर गुजरता है। इसका टोटल लेंथ है 70 किलोमीटर्स। और अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेस हाईवे में जो 2 एक्सप्रेस हाईवे है, उनमें से पहला है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक जाएगा, जिसका टोटल लेंथ है 594 किलोमीटर्स। और दूसरा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, इसका टोटल लेंथ है 210 किलोमीटर्स और ये दिल्ली मेरठ से होकर देहरादून पहुंचेगा। उसके बाद प्रपोज्ड एक्सप्रेस हाईवे में 2 एक्सप्रेस हाईवे आते हैं। उनमें से पहला है मेरठ से कानपुर तक का, इसका टोटल लेंथ है 400 और ये अलीगढ़ से होकर गुजरता है। और दूसरा आता है शामली से लेकर मेरठ तक, इसका टोटल लेंथ है 100 किलोमीटर। और लास्ट में एक अपग्रेडेड एक्सप्रेस हाईवे भी है, जिसे NH58 के ऊपर बनाया गया है और ये हरिद्वार से मेरठ तक जाता है। इसका टोटल लेंथ है 200 किलोमीटर और ये मुजफ्फरनगर से होकर गुजरता है। एक्सप्रेस हाईवे बनाने के फायदे तो हम जानते ही है। ट्रैवल टाइम रिडक्शन। तो आइए देखते हैं कौन से हाईवे पर कितना ट्रैवल टाइम रिड्यूस होता है। पहले दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 2.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट्स लगेंगे। और मेरठ से देहरादून जाने के लिए 6 घंटे लगते थे, जो कि अब 1.5 घंटा लगता है। मेरठ से प्रयागराज तक जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, वो घटकर 6 घंटे रह गए हैं। और मेरठ से कानपुर जाने के लिए 7 घंटे लगते थे, जो कम होकर 4 घंटे रह गए हैं। लेकिन इतने सारे एक्सप्रेसवे एक ही सिटी में बिल्ड करने का ये एक ही रीजन नहीं हो सकता। अगर हम मेरठ की जियोग्राफिक पोजीशन देखें तो ये दिल्ली के बहुत करीब आता है और दिल्ली के आसपास आने वाले सारे डेवलपमेंट्स होते हैं NCR के अंडर। NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। इसे 1985 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसे दिल्ली के आसपास आने वाले सारे डेवलपमेंट्स की अथॉरिटी दी गई है। NCR के अंडर दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा का एरिया आता है। और आप देख सकते हैं कितना सारा डेवलप हो चुका है। एग्जाम्पल देखें तो गुरुग्राम में DLF साइबर सिटी 2003 में ओपन किया गया और यहाँ पर टॉप IT कंपनीज और फॉर्चून 500 कंपनीज के ऑफिसेज भी है। NCR के अंडर आने वाला ये लार्जेस्ट IT हब है और इसे NH48 हाईवे के साइड में बनाया गया है। 2003 में ओपन करने के बाद 20 साल में यहाँ पर काफी डेवलप हो चुका है। और एक एग्जाम्पल देखें तो दिल्ली मेरठ की दूरी कम करने के लिए NCRTC ने RRTS का निर्माण किया है। RRTS का मतलब रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसे सेमी हाई स्पीड रेल या सेमी बुलेट ट्रेन भी कह सकते हैं। दिल्ली से मेरठ तक 100 से 160 किलोमीटर की स्पीड से चलाई जाती है और इसमें कई सारी फैसिलिटीज भी मिलते हैं। RRTS को अक्टूबर 2023 में ओपन किया गया था, तब की डेली राइडरशिप 2000 थी, जो 1.5 साल में बढ़कर 35,000 हो गई। मतलब एवरेज इसको 35,000 लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। अक्टूबर 2023 में मंथली राइडरशिप 63,000 थी, जो बढ़कर अब 10 लाख हो गई है। इससे ये समझ में आता है कि ये प्रोजेक्ट कितना इम्पैक्ट करता है। लेकिन आज भी भारत में ज्यादातर लोग बाय रोड ही ट्रैवल करते हैं, या भारत में ज्यादातर गुड्स बाय रोड ही ट्रांसपोर्ट होता है। इसलिए इन एक्सप्रेस हाईवे को डेवलप करना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेस हाईवे बनने के बाद दिल्ली NCR की कनेक्टिविटी उत्तर भारत और मध्य भारत को जोड़ने के काम करेंगे। साथ में रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ जाएगा।
एक्सप्रेसवे की साइड की जगह वेयर हाउसेज, लॉजिस्टिक्स कंपनियां और आईटी कंपनियों के लिए इस्तेमाल हो सकती है और यहाँ पर बहुत सारी जॉब क्रिएशंस और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ रुकावटें भी आ सकती है, जैसे लैंड एक्विजिशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस और इससे बढ़ने वाली कॉस्ट और टाइम। इसका सारा इफेक्ट इसके मेंटेनेंस और टोल पर पड़ेगा, जो ना चाहते हुए भी ट्रेवलर्स को पे करना पड़ेगा। और दोस्तों, क्या मेरठ में और एक्सप्रेस वे आएंगे क्या? तो गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जैसे मेरठ लखनऊ एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश की राजधानी तक सीधा मार्ग। दूसरा, मेरठ जयपुर एक्सप्रेसवे, जिसे बिजनेस और टूरिज्म के लिए मेरठ को राजस्थान से जोड़ना। तीसरा, मेरठ चंडीगढ़ एक्सप्रेसवे, जो पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तरी राज्यों के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने का है। तो दोस्तों, आपने इनमें से किसी एक्सप्रेस हाईवे का इस्तेमाल किया है तो आपका एक्सपीरियंस कमेंट में जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, इंडियाज ओनली सिटी विद 9 एक्सप्रेसवे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आस्क टू अजय को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ।